कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। जी वो दिन आ चुका है जिसका इंतजार हिंदुस्तान की जनता युगों युगों से कर रही थी, क्योंकि हमारे मॉडर्न टाइम के अल्ट्रा मॉडर्न इतिहासकारों ने प्रेजेंट टाइम को दो भागों में बांटा है, प्री कोविड और पोस्ट कोविड। और पोस्ट कोविड युग के सबसे बड़े ग्रंथ का खिताब मिर्जापुर को मिला है। ये समय वायलेंस का नहीं, कंसोलिडेशन का है। वायलेंस हमारा यूएसपी है। ऐसे मैं नहीं, ऐसे आजकल की न्यूबीज कहते हैं। पता नहीं ये आजकल के बच्चे क्या फूंकते हैं। इनका सबसे बड़ा ग्रंथ मिर्जापुर आज सिनेमाघरों में रिलीज हुआ है। पता है आप ओटीटी बोलने वाले हो, वेल इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये आजकल के बच्चे ना अपने 6 इंच की मूवी स्क्रीन को सिनेमा हॉल कहते हैं। साला हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग चुपके बनते रहेंगे। वैसे मिर्जापुर के मेकर्स को ये बात पता थी कि इन बच्चों का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता इनको मिर्जापुर याद ना हो और ना समझ में आने की वजह से ये ट्विटर पर बॉयकॉट मिर्जापुर ट्रेंड करा दें। इसीलिए मिर्जापुर सीजन स्टार्ट करने से पहले इनको मिर्जापुर 1 और मिर्जापुर 2 का रिवीजन कराया जाए। मिर्जापुर सीजन 3 की स्टार्टिंग में सीजन 1 और 2 का रिवीजन जोरों शोरों से करवाते हैं, जैसे कोई वेब सीरीज नहीं इनकी लाइफ में आने वाले सारे प्रॉब्लम्स का समाधान हो। पर रिवीजन करवाने के चक्कर में लगता है ये मिर्जापुर में स्टोरी ही डालना भूल गए हैं। क्या हो गया तुम्हें? क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो भाई। भैया मैंने अपनी नींद को मार के इंडिया की विक्ट्री परेड मिस करके सारा कंसंट्रेट मिर्जापुर पे रखा था और अपने दोस्तों से भी बोल दिया था अपने दोस्त को भूल जाए, क्योंकि मिर्जापुर देख के पूरे महीने मीम बनाऊंगा। पर मिर्जापुर देखने के बाद पता चला इन्होंने मिर्जापुर 3 खुद मीम देख के बनाई है। ससुर लोगों के मरने के बाद लोगों से उनकी तारीफ करके सुना था, पर मिर्जापुर देख के सच में लग रहा है कि मुन्ना भैया ही मिर्जापुर के किंग थे, जिन्होंने सारे डिपार्टमेंट्स अकेले संभाल रखे थे, कॉमेडी डायलॉग बाजी से लेके एक्शन तक। पर ये बाकी कैरेक्टर्स तो अपने ही कैरेक्टर सही से नहीं प्ले कर पा रहे थे, तो भाई इनसे एक्शन और कॉमेडी की क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए। वो नहीं हो पाएगा। अब मुन्ना भैया के बिना पूरा मिर्जापुर सोना लग रहा था, जैसे फिल्म की कहानी बॉलीवुड के किसी राइटर ने लिखी है। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। अब बुट्टू भैया को कालीन भैया की कुर्सी में बैठने के बाद रियलाइज होता है कि कितनी रिस्पॉन्सिबल कुर्सी है, और इस कुर्सी में रूल करने के लिए हमारे पास लोग ही नहीं। उनको अपनी इस कुर्सी के दावेदार होने पे भी शक होता है कि मैं इसके काबिल हूँ या मेरे कोई जैकपॉट लगी है। भाई मिर्जापुर का नया सीजन आया है, पर वही मिसिंग है जिनको देखने के लिए ना अपनी कब्रों से एक दिन के यमराज से परमिशन लेके आए थे। मुर्दे कह रहे हैं अच्छा हुआ हम मर गए इतनी बोरिंग एपिसोड देखने से पहले। शिट भैया थोड़ा तो एक्शन करो, जिसे देखने के लिए हम सब ने Amazon प्राइम का सब्सक्रिप्शन लिया है। इन बाहुबली से ज्यादा एक्शन तो गली के गुंडे कर रहे हैं, जिनसे हमें कोई भी उम्मीद नहीं है। बस यही प्रॉब्लम है सक्सेसफुल लोगों के साथ, जिस एक्शन की वजह से इन्हें सक्सेस मिला है उसी एक्शन को अब ये अपने बॉडीगार्ड से करवा रहे हैं। चीटिंग 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 करता है तू। पता नहीं क्या हो गया है, गुड्डू भैया को मर्डर करना ही भूल गए हैं, और इनकी एक असिस्टेंट है जो कालीन भैया को नहीं ढूंढ पा रही है। वैसे भी इतने कैरेक्टर्स हो गए थे इनको शूट करने के लिए, मिर्जापुर कम पड़ रहा था, और अब इन्होंने विजय वर्मा को भी एज अ कंटेंडर इंक्लूड कर लिया है। भाई इतना कंफ्यूज कर रहे हैं, लगता है गेम्स ऑफ थ्रोन्स बना रहे हो। भाई मारो एक दूसरे को, हम आपको ना मरता हुआ देखना चाहते हैं। ये भी ठीक है। और क्या जरूरत थी वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, इतने लंबे लंबे एपिसोड्स करने की। इतने रन टाइम पे तो ना स्टार प्लस और जी टीवी के 2-4 सीरियल्स खत्म हो जाते हैं, पर फिर भी मिर्जापुर के एपिसोड्स खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। भाई उम्मीद करते हैं कि कालीन भैया जल्द आएंगे और 2-4 मर्डर करेंगे, क्योंकि पहले 3 एपिसोड्स में तो बस बेड पर लेटे हुए हैं। वैसे उम्मीद करते हैं कि बाकी एपिसोड्स देख के मजा आएगा और लोग एक दूसरे को मारेंगे, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मिर्जापुर फैंस गन्स लेके आएंगे मिर्जापुर फिर से शूट कराने, हमारे इतने बड़े ग्रंथ से छेड़छाड़ करने की हिम्मत करने के लिए। चलो मिलता है मिर्जापुर के बाकी एपिसोड्स देखने के बाद, तब तक के लिए बाय बाय।